चैप्टर 5। कुछ ही समय में उन दोनों की शादी संपन्न हो गई। महारानी अपनी बेटी के पास आकर उन्हें गले लगाकर रोने लगीं। वही समायरा, माफिया गर्ल जिसकी आत्मा असली राजकुमारी स्वर्णा के शरीर में है। अब इन्हें स्वर्ण ही कहेंगे, उसे रोना ही नहीं आ रहा था। किसी तरह खुद की आंखों को जबरदस्ती बड़ा करके उसने मुश्किल से 2 बूंद अपनी आंखों से निकाले, क्योंकि उसकी यादों में असली राजकुमारी स्वर्णा एक नाजुक दिल वाली लड़की थी जिसे प्यार से पाला गया था और वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। अगर वह रोई नहीं तो इन लोगों को उस पर शक हो सकता है। वही महाराज भी पीछे से अपनी प्यारी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं, इस बात से अनजान कि वाह अब इनकी बेटी नहीं है। थोड़ी देर बाद राजा और रानी स्वर्ण को पालकी के पास लेकर आते हैं। पालकी में 2 सीढ़ियां थी ऊपर जाने के लिए। जैसे ही स्वर्णा उस सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, उसका लहंगा उसके पैरों में अटक जाता है। वह किसी तरह खुद को संभाल कर वापस पालकी में चढ़ जाती हैं। वैसे भी उसके लिए यह कपड़े किसी मुसीबत से कम नहीं थे। मॉडर्न दुनिया में वह इसे कपड़ों से परहेज करती थीं। उसके हिसाब से जब तक वह अपने कपड़े संभाले गई तब तक दुश्मन उस पर गोली चला चुका होगा। वह अंदर जाकर एक कोन में बैठ जाती हैं, पर जैसे ही वह आंख खोलती वह डर जाती हैं, क्योंकि उस पलकी के अंदर अंधेरा था और वहां पर 2 लाल आंख एक टक उसे घूरती हुई दिख रही थी। वह डर से अपना सलाइवा गटक लेती है, तभी वह लाल आंख वहां से गायब हो जाती हैं और एकदम से उजाला आ जाता है। आर यू स्केयर्ड? एक गहरी और मर्दाना आवाज पालकी के अंदर गूंज उठी, जिससे पहले से ही टेंशन में आई स्वर्णा शांत होकर सामने देखने लगी। सामने युवराज बैठे उसे ही देख रहा था। स्वर्णा ने उसके खूबसूरत चेहरे को अनदेखा कर अपना चेहरा खिड़की से बाहर कर उस महल को घूरते हुए देखने लगी, जिसमें उनकी अभी अभी शादी हुई थी। धीरे धीरे उसके नजरों से वह ओझल हो गया। जब स्वर्णा ने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो युवराज का सुंदर चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों में समा गया। उसे देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही विचार आया, काश काश वह इंसान होता, भले ही आधुनिक दुनिया की नोवेल्स और सीरियल की तरह डोमिनेटिंग और टॉक्सिक होता, पर इंसान होता। पर यह एक वाम्पिर है। इस लड़की की याद से जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है, ये खून पीने वाले जीव बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इनके पास कई तरह की मैजिकल पावर भी रहती हैं। अगर इसे पता चला कि मैं असली राजकुमारी नहीं हूं तो क्या यह मेरा खून पी लेगा? डैम इट, मेरे पास तो खुद को बचाने के लिए गन और इंजेक्शंस भी नहीं हैं। वही सामने बैठे युवराज का ऑरा अचानक से ठंडा होने लगा, जिसे स्वर्ण के सिक्स सेंस ने अच्छे से महसूस किया। युवराज फिर से बोला, क्या आपको डर लग रहा है? यू बलो डीवाई वंपायर, आई एम स्केयर्ड, आई एम रियली स्केयर्ड, इतनी ज्यादा कि मैं अभी तुम्हें मारकर खुद की जान बचाना चाहती हूं। पर ये बातें वह अपने मन में चिल्ला सकती थी। उसने अपनी भावनाओं पर किसी तरह काबू किया और ना में सिर हिला दिया। स्वर्णा ने किसी तरह खुद को संभाला। आखिर सामने बैठा वैम्पायर उसका पति है और उसका पति वास्तव में एक खूबसूरत प्राणी था। जब तक वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसे जन से मारने की कोशिश नहीं करता है तब तक ठीक है। वैसे भी ऐसी सुंदर लड़के को अपने हाथों से मारना सौंदर्य की बर्बादी होगी। वास्तविक दुनिया में उसने जीवन साथी की इच्छा की थी, पर उस समय वह इतनी सुंदर नहीं थी और कोई भी लड़का उसे प्रपोज नहीं करता था। पर सामने बैठा ये लड़का भले ही इंसान नहीं है, पर ये इतना सुंदर है कि कार्तिक आर्यन भी इसके सामने फेल है। इसकी आंखें किसी हॉलीवुड हीरो की तरह नीली हैं और इसकी शक्ल किसी कोरियन की तरह स्मूथ है।
ये दुष्ट लड़की, अपने थॉट पर रोक लगा, वरना तू अभी इस वैम्पायर की इज्जत पर हमला कर देगी। ये सोचते हुए ही उसके गाल लाल हो रहे थे। वहीं सामने बैठा युवराज इसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठी यह लड़की आखिर क्या सोच रही है। खैर, वह लड़की कुछ सोचते हुए भी काफी मनमोहक लग रही है। 5 मिनट की घनघोर शांति के बाद स्वर्णा ने अपने तरफ से चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपकी मतलब पिशाचों की आंखों का रंग लाल होता है। क्या ये फॉल्स टॉक है? सामने बैठा युवराज उसके मुंह से ये शब्द सुनकर बोला, युवरानी, ये फेल्सा टॉक क्या होता है? स्वर्णा, जिसने गलती से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लिया था, वह अपनी बात को संभालते हुए बोली, वह पता नहीं ये शब्द हमारे मुंह से कैसे निकल गई। हमारे कहने का तात्पर्य था कि पिशाचों की आंखें लाल नहीं होती, पर आप युवराज हैं, पर आपकी आंखें तो नीली हैं। युवराज ने कहा, यह सत्य है युवरानी, हम पिशाचों की आंखें लाल होती हैं, पर हम हर समय अपनी आंखों का रंग लाल नहीं रखते। आवश्यकता पड़ने पर या फिर जब हमें गुस्सा आता है या युद्ध की परिस्थिति बन जाती है तब। अन्यथा हमारी लाल आंखों को देखकर गैर पिशाच प्रजाति जैसे कि आप यानी कि मनुष्य डर सकते हैं। जैसे अभी कुछ क्षण पहले जब आपका पालकी में आगमन हुआ, तब आप हमारी लाल आंखों को देखकर भयभीत हो गई थी। उसकी बात सुनकर स्वर्णा को अपने अचानक डर जाने की याद आ गई। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। मॉडर्न वर्ल्ड में वह लोगों को बिना रहम के जान से मार डालती थी। आज अंधेरे में दो लाल आंखों को देखकर डर गई। कैसे माफिया क्वीन बनेगी तू? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी चैप्टर 6। मैंने सोचा नहीं था कि वैम्पायर भी पालकी का प्रयोग करते होंगे यात्रा के लिए। मतलब मैंने सुना था कि वैम्पायर के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सकते हैं। उस अजीब सी शांति से बाहर निकालने के लिए स्वर्ण ने इस सवाल को पूछा था। वह अपने सामने बैठे सुंदर राजकुमार को देखकर बोली। एक बार को उसका मन कर रहा था कि वह उसके ऊपर टूट पड़े, वहीं दूसरी बार में उसका मन कर रहा था कि वह उससे दूर भाग जाए, क्योंकि जितना सुंदर उसके सामने बैठा इंसान मतलब वैम्पायर था, उससे कहीं ज्यादा डरावना उसकी ऑरा था। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि वह सामने बैठा रक्त पिपासु जीव शायद लव बाइट के नाम पर उसके रक्त की अंतिम बूंद भी निचोड़ सकता है। क्या वह उसके मुंह को सील कर उसके साथ रोमांस कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने पर सामने बैठे इस परम सुंदर पिशाच की सुंदरता समाप्त हो जाएंगी। सामने बैठे पिशाच को हैरानी हुई कि एक मानव कन्या, जो कि अब उसकी पत्नी है, अपनी पहली मुलाकात में ही उससे बिना किसी डर के बात कर रही है। उसने कभी भी इंसानों को हानि नहीं पहुंचाई थी, फिर भी जब वह इंसानों के संपर्क में आता था तो वो डर जाते थे और डर कर कांपने लगते थे। पर उसकी पत्नी, जिसके बारे में उसने सुना था कि उसे पिशाचों से डर लगता है, पर जब वह अपनी पत्नी के सामने है तो उसने महसूस किया कि सामने बैठी उसकी पत्नी न केवल उससे डरती नहीं है, बल्कि उसे इसे देख रही है जैसे वह कोई खा जाने वाली वस्तु है। उसे इस बात से बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसकी पत्नी अन्य इंसानों की तरह उससे भयभीत नहीं हो रही है। अपने चेहरे पर एक मादक मुस्कान के साथ उसने कहा, अपने सही सुना है। हम पिशाच बिजली की गति से बिना थके एक जगह से दूसरे जगह पर आ जा सकते हैं। स्वर्णा उसकी तरफ देखकर कहती है, तो क्या यह पालकी सिर्फ मेरे लिए है? सामने बैठा युवराज बोला, आप इस विषय में क्या सोचती हैं? स्वर्णा उसके सवाल पर अपनी एक आईब्रो ऊंची कर बोलती है, मुझे लगता है आप थक गए होंगे, इसलिए आपने ऐसा किया। उसकी ऐसे रिप्लाई की युवराज ने उम्मीद नहीं की थी।
क्या उनकी पत्नी को पिशाचों का भय नहीं था? कोई उसे बताए, उसके सामने बैठा उसका ये पति पिशाचों का होने वाला राजा है, क्योंकि वह पिशाच प्रजाति का सबसे खतरनाक पिशाच है। पर साथ ही उसे अपनी पत्नी का उसे उल्टा जवाब देना अच्छा भी लग रहा था। उसने अपने सेवकों से कई बार सुना था कि उनकी पत्नियां को कि पुरुष पिशाच से बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं। विवाह के पश्चात वह भी अपने पिशाच पति पर हुक्म चलाती हैं। क्या यह उनके गृहस्थ जीवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी है? वही स्वर्ण जिसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, उसने पालकी में लगे हुए बैठक पर लेटते हुए आंखें बंद करते हुए कहा, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो कोई समस्या नहीं, पर मुझे नींद आ रही है तो मैं लेट रही हूँ। युवराज अपनी पत्नी को देखता रह गया। आंखें बंद किए हुए उनकी धर्मपत्नी और भी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। युवराज अपनी नजरों से अपने पत्नी को सर से पैर तक देख रहा था। ठंड से हल्के गुलाबी पैर जिसमें पतली सुंदर पायल थी जो उन पैरों को और सुंदर बना रही थी। साथ में सुहाग की निशानी के तौर पर उन्होंने बिल्कुल पतली बिछिया पहन रखी थी। लहंगे के ऊपर से झकती हुई पतली कमर किसी के भी मन को डोलने के लिए काफी थी। पतले होंठ, तीखी नाक, सुंदर चेहरा। युवराज ध्यान से उसे देख रहा था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था, ये उसके चेहरे से बताना मुश्किल था। राजकुमारी स्वर्णा को ठंड का एहसास हुआ तो वह खुद को खुद में सिकोड़ने लगी। वही युवराज जिसकी नजर लगातार उस पर थी, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने पालकी में अपनी नजर दौड़ाई। जब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने अपने कोट को उतारकर एक निश्चित दूरी से बिना उसे स्पर्श किए उन्हें उठा दिया। एक लड़की एक खूबसूरत से वन में दौड़ती हुई दिख रही थी। उसकी हंसी वहां के फूलों में जान डालती हुई महसूस हो रही थी। वही स्वर्णा जो कि अपने हाथों में गन लिए थी, वह चौकन्ना नजरों से चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ तो उसने अपनी गन को पीछे पॉइंट कर दिया, पर वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके पीछे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी उसे देख मुस्कुरा रही थी। स्वर्णा उसे देख बोलती है, तुम कौन हो? वह लड़की बोलती है, मैं स्वर्णा। फिर स्वर्णा खुद के बंदूक को नीचे करते हुए बोलती है, तुम स्वर्ण हो तो मैं कौन हूँ? वह लड़की जो कि हूबहू स्वर्णा की तरह दिख रही थी, वह बोली, तुम भी स्वर्णा? हम दोनों स्वर्णा। वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। वही उसको अपनी तरफ आटा देख स्वर्ण पीछे हटते हुए बोलती हैं, ए लड़की आगे मत आओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वह लड़की रुकती नहीं है और आगे आते हुए बोलती हैं, शूट कर दूंगी मतलब? स्वर्णा अपनी गन दिखा बोलती है, मैं ये गन चला दूंगी और ये तुम्हारे भेजे के आर पार हो जाएंगी। वह लड़की, गन भेजे? आप किस भाषा का प्रयोग कर रही हैं? हमें अपनी भाषा समझ नहीं आती पर सुनने में काफी मधुर लग रही है। ऐसा बोलते हुए वह लड़की पास आकर उसके अंदर समा जाती हैं। वही उसे अपने अंदर समाया हुआ देखकर स्वर्ण डर जाती हैं और भूत भूत मेरे बाहर निकाल बोलने लगती हैं। तभी एक पत्थर से उसका पैर टकराता है और वह खाई में गिर जाती हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज 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 लाइक, शेयर और कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।